हमारे एक तरफा फैसला दिया गया है। हम इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने मेहनत से लगे हुए अभ्यर्थी हैं। 2021 में हमारा एग्जाम लिया गया था। हम आज 5 साल हो गए इसमें रहते हुए। 3 साल से हम बिल्कुल पढ़ाई को छोड़ चुके हैं, और एकदम इसे रद्द कर देना ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि इससे हमारी पूरी मेहनत है जो बेकार हो जाएगी। हमारी जो 4-5 साल खराब हुई हैं वो पूरी खराब हो जाएंगी। तो इन 4-5 सालों का हिसाब कौन देगा हमें? क्या कहेंगे कि मेहनत भी बराबर की है और ट्रेनिंग भी की है? हमने ट्रेनिंग की है। आज हमें पढ़ाई छोड़े 3-4 साल हो गए। बिल्कुल 2 साल से हम ट्रेनिंग में हैं, और आज ये बोलते हैं कि इन्हें दोबारा पेपर दिलवा देंगे। तो हम क्या आज वही उसी लेवल पे हैं? हमारा आज 2 साल से 1.5 साल से हमारा ये जो कोर्ट केस चल रहा है, हम इतने मेंटली हरेस हो चुके हैं। तो क्या आज हम उनके जो 2021 से लगातार तैयारी कर रहे हैं, जो अब हमारे साथ यूँ बोल रहे हैं कि उनको एक साथ इनका एग्जाम लिया जाए, तो क्या हम आज उनके लेवल में कम्पीट कर पाएंगे? और हम कैसे, क्या गारंटी दे सकते हैं कि हम वापस में सेलेक्ट हो जाएं? और हम क्यों दें एग्जाम? क्योंकि हम पहले एक बार एग्जाम दे चुके हैं। हम अपनी मेहनत से लगे हुए अभ्यर्थी हैं। इसमें हमारी गलती नहीं है कि भाई ये पेपर लीक हुए हैं, क्या हुआ है। ये सिस्टम का फेल्योर है। सिस्टम की गलती है कि उनको ये रोकना चाहिए था। इसमें हम जो ईमानदार प्रशिक्षु हैं, इनकी क्या गलती है? और आज पूरी भर्ती 859 की है, जिसमें से सिर्फ 54 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, जो कि पूरी भर्ती का 5 से 6% होते हैं। तो 95% तो अब ईमानदार है ना, उनपे तो कोई दोष नहीं लगा। तो 95% को क्यों बाहर किया जा रहा है? आपका काम है कि दोषियों को पकड़े, उनको सजा दे। निर्दोषों को क्यों सजा दी जा रही है? इसमें तो दोषी और निर्दोष दोनों बराबर हो चुके हैं। आज हम भी उसी कैटेगरी में आ गए हैं कि हमें भी लोग चोर की नजरों से देख रहे हैं। क्या कहेंगे कि 2 साल की आपने ट्रेनिंग की, क्या जहाँ आप ट्रेनिंग ले रहे थे वहाँ क्या दोबारा आपका री एग्जाम लिया गया? हाँ, हमारा दोबारा री एग्जाम लिया गया था जांच एजेंसी के द्वारा ही, और ये एक सरप्राइज टेस्ट था। इसमें हमें ये कहा गया था कि सिर्फ एक ये जांच का दायरा है, तो इसमें किसी को डरने की जरूरत नहीं है आपको। और जो सेम 2021 में जो हमने पेपर दिया था, वही पेपर हमें सरप्राइजली दिया गया, और हमें उसको हमने पास भी किया है। तो हम 2 बार तो इम्तिहान दे चुके हैं। एक बार हम हमारा ईमानदारी से पूरा प्रोसेस क्लियर कर चुके हैं, और फिर दोबारा हमारा सरप्राइज टेस्ट दे चुके हैं, वो भी हम क्लियर कर चुके हैं। तो फिर हम बार बार हमारा इम्तिहान क्यों दें? हम एक बार दे चुके हैं ना, हमारी गलती नहीं है कि ये पेपर लीक हो रहे हैं, क्या हो रहा है। हमने अपना पक्ष रख चुके हैं, और ये हम चाहते हैं कि सरकार है जो हमारा साथ दे, और वो हमारे साथ डीबी में जाए, हमारे साथ अपील करे, हमें न्याय दिलाए। मेरा नाम सीना गुजर है, और मेरी 1991 रैंक है एसआई में। ये कह रहे हैं कि टॉप 100 में जो ज्यादा फर्जी अभ्यर्थी है, तो 1991 वाला भी पेपर लेके आया है। फिर 1991 रैंक क्यों आई मेरी तो टॉप 100 में आनी चाहिए ना, अगर हम लोग पेपर लेके आए हैं तो। और 8 लाख के साथ में न्याय किया है नेता, ये कह रहे हैं। तो पेपर 8 लाख ने दिया था, पर सीट तो 850 ही थी ना। सेलेक्ट तो 850 होने थे। नेताओं को क्या चाहिए कि ज्यादा लोगों के फेवर में उनको करना होता है कोई भी फैसला। वो सही गलत कुछ देखते ही नहीं है। सरकार ने पहले तो कहा था, पहले एसआईटी गठित की थी, तो एसआईटी ने वीके सिंह सर ने और इन्होंने अपने मन से रिकमेंडेशन कर दी कि भर्ती रद्द करो। एसआईटी के पास है क्या ये पावर की भर्ती रद्द करो की रिकमेंडेशन करेंगे? वो पुलिस के पास ये पावर है क्या? ये तो फैसला एसआईटी गठित की थी सरकार ने, तो डिसीजन तो सरकार को लेना था ना। और वो रिपोर्ट एसओजी ने कोर्ट में पेश कर दी, और कोर्ट उसी को आधार मान के ये भर्ती रद्द कर दी। फिर बाद में सरकार ने कहा भी कि जांच चल रही है, और अभी बहुत ज्यादा लोग दोषी नहीं पाए गए हैं, सिर्फ कुछ 50 लोग दोषी पाए गए हैं, तो उनके खिलाफ जांच चल रही है और ज्यादा, और उनको बर्खास्त कर दिया। तो जब बर्खास्त कर दिया तो हमारी भर्ती को रद्द क्यों किया है? और हमारी भर्ती को रद्द किया है 2021 से लेके अब तक हुई है, वो सारी भर्ती रद्द करो ना। फिर एसओजी ने खुद, वो अभी न्यूज़पेपर में भी आया था, अगर न्यूज़पेपर को आधार मान के तुम लोग भर्ती रद्द कर रहे हो, तो पीटीआई की भर्ती, उसमें इतना भयंकर घोटाला हुआ है, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, वन रक्षक की, सबको रद्द करो ना। फिर हम वापस बैठ जाएंगे, क्योंकि सीट हमारी सीट तो गई ना। हमने आरएस के पेपर छोड़ दिए इसके चक्कर में, 2 आरएस की वैकेंसी निकाल दी। हम ट्रेनिंग में बैठे हैं, कहाँ से तैयारी करेंगे हम बताओ? और 5 साल बाद तुम कह रहे हो कि भर्ती रद्द कर दो। क्या, कहाँ का न्याय है ये? हमें समझाओ तो सही थोड़ा सा, कुछ हमारे भी तो समझ में आए। हम तो पागल हो रहे हैं यहाँ पे। 5 साल में हम क्या करेंगे? अब हम उन बच्चों के बराबर है क्या जो लाइब्रेरी में दिन रात बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं? आगे क्या रुख रहेगा? आगे रुख यही रहेगा कि सरकार हमारे साथ डबल बेंच में अपील करे, और जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे हम लोग। हम रुकने वाले नहीं है वैसे, क्योंकि हमारा फ्यूचर खराब हो चुका है। हमको मेंटली इतना टॉर्चर कर दिया ना। एक सब इंस्पेक्टर के सामने कांस्टेबल की क्या हिम्मत होती है? कांस्टेबल हमारी पुलिस लाइन में वो एब्सेंट लगाते हैं, बताओ आप। सोच सकते हो कि हमारी क्या इज्जत रह गई है? गांव में जाते हैं तो आ गए थानेदार, वो थानेदार जी आ गए, हंसते हैं लोग। क्यों? हमने क्या गुनाह किया? मैं ये तो बताओ, किस गुनाह की सजा दे रहे हो हमको?
सब इंस्पेक्टर बन गए तो क्या हो गया, एलडीसी बनते तो ये शायद चुप रहते, पर थानेदार हो गया ना, चारों तरफ हल्ला हो गया और थानेदार बन गए तो लोगों को पच नहीं रहा, नेताओं को भी नहीं पच रहा। और ये कुछ जिन लोगों को मतलब नहीं है, जिन्होंने पेपर में बैठे भी नहीं है ना, वो लोग नेताओं के ऐसा ही भर्ती रद्द करो, ऐसा ही भर्ती रद्द करो, क्या रद्द करो, तुम्हें पता भी है क्या कितनी सीट थी, और तुम ऐसे ही बस हम नेता बन जाएंगे, छोटे मोटे नेता, हम भी नेताओं के सपोर्ट में हमारा भी कुछ फ्यूचर सुधर जाएगा, और बस वो लगे हुए हैं। कोई भी इस भर्ती के लिए नहीं बैठा कि 2021 में जिसने पेपर दिया था वो अब तक बैठा है क्या कि 4 साल बाद ऐसा ही भर्ती रद्द होगी ना तब मैं पेपर पास करूंगा। जो 1-2 नंबर से रहे हैं ना, मेरे साथ के जिन्होंने फिजिकल की तैयारी की थी, वो बच्चे, कुछ बच्चे रह गए थे इंटरव्यू तक जाके, वो या तो कोई एलडीसी है आज या टीचर है, कोई इसके चक्कर में नहीं बैठा कि ये रद्द होगी ना तब मैं वापस तैयारी करूंगा। सब बच्चे निकल चुके हैं, इसके चक्कर में कोई नहीं बैठा। जिन्होंने पेपर भी नहीं दिया ना, वो लोग ये हो हल्ला कर रहे हैं, जिनको पढ़ाई से दूर दूर तक मतलब नहीं है, ओ ऐसा ही भर्ती रद्द करो, ऐसा ही भर्ती रद्द हो गई, ओ बड़ी खुशी की बात है, दिवाली मना रहे हैं। किस बात की दिवाली मना रहे हो? और वो दिन दूर नहीं है अब जब एक गवर्नमेंट भर्ती लाएगी और दूसरी गवर्नमेंट रद्द करेगी। अब ये सिलसिला चल गया ना तो तुम लोग भी बच नहीं पाओगे इससे। हम जो दर्द झेल रहे हैं ना, वो आगे तुम्हें भी झेलना पड़ेगा। कब आपने ज्वाइनिंग किया था और कब आरती से कौन 2021 में सितंबर में हमारी एग्जाम हुई, उसके बाद में 2022 में फिजिकल एग्जाम हुआ, उसकी तैयारी करी, 2023 में इंटरव्यू हुआ, उसकी तैयारी करी, 2023 अक्टूबर में हमारी ज्वाइनिंग हुई। 1.5 साल हमने आरपीएफ में अपने पैर घिसे हैं वहां पे, और अब अक्टूबर में 2025 में हमारा प्रोबेशन पूरा होने वाला है 2 साल का, और दिसंबर में कोर्ट ने स्टे लगा दिया ना, हमारी पीओपी हुई, और हमें ऐसे ही बस जाओ तुम लोग फ्री हो गए, आरपीएफ से भेज दिया, पुलिस लाइन में ज्वाइन करवा दिया, और पुलिस लाइन में वहां पे अटेंडेंस चलती है, बैठे वहां पे लोग हंसते हैं, कांस्टेबल हंस रहे हैं हमारे ऊपर। क्यों भाई, हमने क्या गुनाह किया है? जिन्होंने गुनाह किया उसको दो ना सजा। जो 68 लोग हैं उनको बर्खास्त कर दिया, फिर क्या बाकी रह गया? अब एसओजी जांच नहीं कर पा रही है 850 की, तो इतने सारे लोगों की जांच करे, 850 तो वही है ना, जांच कर लो तुम। सरकार कह रही है कि बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे। मुझे नहीं पता मगरमच्छ कौन है, सरकार कौन है, क्या है, कांग्रेस है, बीजेपी, मैं नहीं जानती किसी को। मैं इतना जानती हूँ, हमने तैयारी की है और हमने मेहनत से ये पद पाया है, तो हमारे साथ न्याय करो और हमें इस भर्ती को यथावत रखो। वापस से डबल बेंच पे जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, कहीं भी जाओ, हमारे साथ न्याय होना चाहिए बस।